अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने मस्जिद अइम्मा के मुतालिक एक हसास टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं और पढ़ते हैं कि अइम्मा की तनख्वाह कम है, या वो मस्जिद कमेटी के जुल्म का शिकार हैं, या वो बदतरीन माशी बहरान का शिकार हो रहे हैं, और हमें चाहिए कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए या उन्हें बेहतरीन ज़िंदगी दी जाए। क्या इतना कहना और इस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड करना हमारी जिम्मेदारी ख़त्म? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमें इस सिलसिले में संजीदगी से सोचना और इसका मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इसी हल के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अइम्मा मस्जिद को बेहतरीन माशी ज़िंदगी दी जाए ताकि वो अपनी और अपने परिवार को बेहतरीन ज़िंदगी दे सके। आज हमने अक्सर देखा है मसाजिद में अइम्मा इकराम को बहुत ही कम तनख्वाह में खिदमत के लिए रखा जाता है, जहाँ वो बेहतर ज़िंदगी तो दूर, 2 वक्त का चूल्हा उनके घरों में जलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की रज़ा के लिए इन कुर्बानियों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन किसी से शिकायत और उफ तक नहीं करते। लेकिन हमें चाहिए एक ज़िम्मेदारी शहरी होने के नाते उन अइम्मा की माशी हालात का ख्याल रखते हुए उन्हें बेहतरीन ज़िंदगी देने का अज़म रखें। तो इस सिलसिले में हमें चाहिए कि अइम्मा इकराम को मुस्तकिल एक ऐसा प्लेटफार्म अता करें जहां से उनकी डिपेंडेंसी मस्जिद कमेटी पे या किसी और से ख़त्म हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हर मस्जिद कमेटी में जो उन्हें तनख्वाह दी जा रही है वो देते रहें, साथ ही उन्हें कुछ एक मोटी रकम दें। मिसाल के तौर पर अगर किसी अइम्मा को 30 से 40 हज़ार रुपये अगर मोटी रकम दी जाए तो मुमकिन है वो 30 से 40 हज़ार रकम लेकर एक छोटा कारोबार शुरू करें, और वो कारोबार अपनी ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा क्यों ना हो, वो कारोबार शुरू करें। मिसाल के तौर पर किसी इमाम को हमने 30-40 हज़ार रुपये हथिये के तौर पे दे दिया, और वो पैसे लेकर उसने मान लीजिए एक तेल का कारोबार शुरू किया, और उस कारोबार के ग्राहक हों के मस्जिद के मुसल्ली। हम अक्सर देखते हैं कि हर मस्जिद में कम से कम 100 मुसल्ली होते हैं, और हर मुसल्ली अगर 3 से 4 या 5 लीटर तेल उसी इमाम से ख़रीदें तो अंदाज़ा लगाइए नफ़े का क्या आलम होगा। इस तरह से अइम्मा की डिपेंडेंसी मस्जिद कमेटी या किसी और से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता है कि अइम्मा हज़रात को हम मस्जिद की खिदमत की बजाय कारोबार में लगाएं, लेकिन इस कारोबार के ज़रिए उन्हें एक मुस्तकिल ज़रिया माश हम दे सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शॉप्स में जाके हम ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, जो हमारा ही हम मुसलमानों का पैसा लेकर हम मुसलमानों पर ही वो जालिम लोग जुल्म करते हैं। क्या ही ना अच्छा हो कि हम हमारी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए अपनी ही मस्जिद के अइम्मा से जुड़कर उन्हीं से ख़रीदो फ़रोख्त शुरू करें, ताकि अपना फ़ायदा अपनी ही कम्युनिटी में इस्तेमाल हो, जिससे कि इमाम की माशी हालत भी सुधर जाए और हम भी अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हो जाए कि हमारा पैसा किसी काफिर के यहाँ नहीं जा रहा, बल्कि अपनी ही कम्युनिटी को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, देखने में ये एक अजीब चीज़ लगेगी, लेकिन अगर हम संजीदगी से इसे सोचें तो बेशक हम अइम्मा इकराम और मौज़िनीन को एक बेहतरीन प्लेटफार्म दे सकते हैं। जो मिसाल के तौर पर मैंने एक तेल कहा, इसके अलावा हम कोई भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कारोबार शुरू करवा सकते हैं, और हर मुसल्ली ये अज़म करें कि हम उसी इमाम या मौज़न से इन चीज़ों को ख़रीदें, ताकि हर माह उनके लिए एक अच्छी रकम का इंतज़ाम हो सके। ऐसा करने से यकीनन बहुत ही कम वक्त में हर इमाम अपनी माशी हालत को सुधारने में कामयाब होगा, जिससे कि उनके आने वाले मुस्तक़बिल और ईमान की खिदमत में उन्हें भी एक जोश मिलेगा। वरना हम अक्सर देखते हैं कि मस्जिद कमेटी के ज़ोर पर एक इमाम हक़ की बात कहने से भी गुरेज करता है, क्योंकि उसे पता है अगर कोई चीज़ ऐसी कह देगा जिससे मस्जिद कमेटी के लोगों पर अगर इशारा होता है तो उसको अपनी जॉब से हाथ धोनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में वो बेचारा इमाम हक़ बात कहने से भी गुरेज करता है। अगर हम उन्हें इस तरह का प्लेटफार्म दें तो यकीन जानिए ये दीन हक़ की तबलीग के लिए और हमारे माशरे के लिए बेहतरीन अक्सीर साबित होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि इस तरह का माहौल हमारे मसाजिद के अतराफ़ हम बनाएं। हर मस्जिद में ये तय करें कि हम कारोबारी तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी और राशन की जो चीज़ें होती हैं हम अइम्मा से ख़रीदें, और अइम्मा इकराम को हम ये कारोबार शुरू करने के लिए अतिये के तौर पे कुछ रकम दें। फिर आपको जो तनख्वाह देनी है वो दें, या जितनी तनख्वाह बढ़ानी है बढ़ाएं। इससे उन पे कुछ असर नहीं गिरेगा।
ان کا وقت کاروبار میں بھی لگے گا اور اللہ کے دین کی خدمت میں بھی لگے گا۔ اسی ضمن میں ایک اور بھی آ سکتی ہے، جو لوگ اکثر نکتہ چینی کرتے ہیں یا وہ لوگ جو مدرسوں سے ڈراپ آؤٹ ہیں، اکثر اس پہ اپنا ریمارک کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر اچھی چیز کے پیچھے نکتہ چینی ضرور ہوتی ہے، تو بھی ممکن ہے وہ کہیں گے کہ مسجد میں کاروبار کیسے ممکن ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے، آج مسجد میں پولیٹکس، جھوٹ، غیبت، حسد، کاروباری لین دین، ہر طرح کی جب باتیں ایک عام مصلی کرتا ہے، اس پہ ہم کوئی روک ٹوک نہیں کرتے۔ جب ایک امام کی بات آتی ہے تو ہم فتوے اور ہم ان پہ نکتہ چینی اور عجیب و غریب کی مثالیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ سماج کو ایک مضبوطی ملنے سے رہ جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی سوچ ہم بازو رکھیں، سماج کی ترقی کے لیے، سماج کی فلاح و بہبودی کے لیے سوچیں، کیونکہ یہاں کاروبار مسجد کے دائرے میں نہیں ہو رہا، بلکہ مسجد کے مصلیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی کاروبار ہو، مسجد کا امام لسٹ بنائے گا ان مصلیوں کی جو ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے کانٹیکٹ کر کے وہ اپنا کاروبار کرے گا۔ تو اس ضمن میں یہ ثابت نہیں ہو پائے گا کہ ہم نے کوئی مسجد کو کاروباری پلیس بنا دیا۔ تو لہٰذا اس ویڈیو میں اور بتائی گئی باتوں پہ ضرور سوچیں اور اپنی مساجد میں اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر لہٰذا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور خصوصی طور پر مسجد کمیٹی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی یہ میسج ملے اور ہمارے سماج میں ایک خوشگوار ماحول ائمہ کے ذریعے قائم ہو سکے۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔